अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5। 4.5 में आप लोगों ने सॉल्व करना है HCF एंड LCM। देखिए आपने 4.4 एंड 4.3 में 4.3 में आपने HCF एंड 4.4 में आपने LCM को डिटेल से पढ़ा। अब आपने दोनों मेथड को फाइंड करना है और दोनों को मर्ज करके लिखना है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सिंपल सा 16 माइनस 4x² प्लस x माइनस 6। अब ये देखिए एक टर्म आपके पास फैक्टराइजेशन वाली और दूसरी सिंपल आपने कॉमन लेके कर लेना है। यहाँ पे आपके पास गिवन है क्वेश्चन, अगर आप इसमें से 4 को कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और a² माइनस b² का फॉर्मूला 2 माइनस x 2 प्लस x। जब आपके पास इस तरह की टर्म आ जाती है तो आप माइनस को कॉमन ले लेते हैं, -4 कॉमन ले लिया और अंदर आ गया x माइनस 2 x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है x² प्लस x माइनस 6। आपने क्या किया, प्लस माइनस करने पे आपके पास प्लस x है एंड मल्टीप्लाई करने पे -6, तो प्लस 3x माइनस 2x। 3 2 जार 6 एंड 3 में से 2 को माइनस किया तो x आ गया। अगेन आपने x यहाँ से कॉमन ले लिया, x प्लस 3 आ गया, -2 कॉमन ले लिया एंड x प्लस 3 आ गया। अब देखिए आपके पास क्या है, 2 बार x प्लस 3 आ रहा था, आपने एक बार लिखा एंड x माइनस 2 लिख दिया। अब यहाँ से आपके पास जो HCF आपके पास था वो कॉमन होता है और वो आपने लिखा x माइनस 2, यहाँ भी है यहाँ भी। अब LCM क्या है, -4 x माइनस 2 क्योंकि 2 बार है आपके पास, यहाँ भी है यहाँ भी, तो आपने एक बार लिखा x प्लस 2 एंड x प्लस 3, सारी टर्म को मर्ज करके लिख लिया। इसी तरह से आपके पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, a4 माइनस a³ माइनस a प्लस 1। देखिए आपने इसमें फार्मूला अब यूज किया। देखिए आपको पता है कि a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है माइनस ba² प्लस ab प्लस b² और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आपने क्या किया, ये वाला पार्ट पहले लिया और यहाँ से आपने a³ को कॉमन ले लिया। अब क्योंकि आपके पास 4 टर्म गिवन है, 3 हो तो फिर हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 गिवन है तो आपने एक टर्म को कॉमन ले लिया और अंदर आ गया a-1, यहाँ से -1 को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया a-1। a-1 2 बार है, आपने एक बार लिखा है a³ माइनस 1। a³ माइनस 1 का आपको पता है फार्मूला है a माइनस b² प्लस ab प्लस b, तो इसमें आपने ओपन किया -1 a² प्लस a b प्लस b²। यहाँ a की वैल्यू आपके पास a है और b की वैल्यू आपके पास 1 है, आपने वो वैल्यू फार्मूले में पुट की और a-1 ये वाला एज इट इज आ गया। अब आपने इसको अरेंज करके लिख लिया। इसी तरह से आपके पास ये वाला जो पार्ट है, इसमें है आपके पास a4 प्लस a² प्लस 1। देखिए अब आपने क्या किया, a4 प्लस 1 a² लिखा, इस पे फार्मूला ये वाला अप्लाई किया, a² प्लस 2a² b प्लस b² एंड -2 a का स्क्वायर। देखिए a² प्लस 2a² b प्लस b², ये वाला फार्मूला क्लोज हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर में एंड यहाँ पे बच गया -a का स्क्वायर। अब आपने ये आपके पास a की टर्म आ गई a² प्लस 1 और b की टर्म आ गई a, आपने फार्मूले में पुट किया a प्लस b a माइनस b की फॉर्म में और ये आ गया a² प्लस a प्लस 1 a² माइनस a प्लस 1। यहाँ से आपके पास HCF जो आया है, HCF आपके पास कॉमन होता है, a² प्लस a प्लस 1 यहाँ भी है यहाँ भी, तो वो आपके पास HCF आ गया एंड LCM में सारी टर्म को आपने अरेंज करके लिख दिया जो ये आ गई। अब a-1 a² प्लस a प्लस 1 आपके पास a³ माइनस 1 का फॉर्मूला बन रहा था, वो आपने क्लोज करके लिख लिया, a-1 एंड a² माइनस a प्लस 1 आपने लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है x³ प्लस 2x² माइनस 3x एंड 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x। देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले देखें x कॉमन आ रहा है आपका, आपने कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास आ गया x² प्लस 2x माइनस 3। अब इस पे आप इजीली फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस करने पे आपके पास 2 है एंड मल्टीप्लाई करने पे 3 है, तो 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, 3x को ऐसे करेंगे तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आप x को कॉमन ले लें, अंदर आ गया x प्लस 3, -1 कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 3। क्योंकि प्लस माइनस माइनस, इस साइन में कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस कैसे आ गया। अब x माइनस 1 लिखा आपने, x प्लस 3 2 बार है वो आपने लिखा, 2x³ प्लस 5x² माइनस 3x। अगेन आप देखें इसमें x तीनों में कॉमन आ रहा है, आपने वो लिया, 2x² प्लस 5x माइनस 3 आ गया। अब 2x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस माइनस करने पे आपके पास 5 एंड मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 6 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि x² के साथ जो टर्म होती है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होती है, आप उसे लिखते नहीं है लेकिन आप उसको अपने माइंड मैप बना के देन सॉल्व करते हैं। तो 3 2 ज़ार 6 एंड
प्लस 6x में से x किया तो 5 एंड 3 2s are 6 ये लिखा। अब 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 और माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 2x माइनस 1 एंड x प्लस 3। HCF आपके पास क्या आएगा, x प्लस 3 और मल्टी ये आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 दो बार है, एक बार लिखा, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब आपने ये चीजें लिख ली, HCF कॉमन एंड LCM सारी टर्म्स को मर्ज करके लिखना। सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है, if HCF and LCM of two polynomial x minus 7 and x cube minus 10x here plus 11x plus 70 respectively find product of two polynomial। अगर आपके पास LCM और HCF दो चीजें गिवन है तो आपने उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है उन दोनों पॉलिनोमियल का और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। HCF x माइनस 7 एंड LCM आपके पास है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 और प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। आपने सिंपली उन वैल्यूज को यहाँ लिखा, HCF की वैल्यू LCM की लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें x को जब आपने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, x क्यूब को x के साथ किया x4 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस 10x स्क्वायर को x के साथ किया 10x क्यूब प्लस 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 11x प्लस अब 70 कैसे है 11, अब अगेन से इस टर्म को इसके साथ कर लिया, फिर आपके पास आ जाएगा। देखें नेक्स्ट आपने यहाँ पे आपने सारी टर्म्स को अरेंज करके मल्टीप्लाई किया, x के साथ किया पूरी इक्वेशन को तो, और फिर -7 के साथ इसको किया, ये आपके पास पूरी टर्म आ गई। एंड देन आपने इसमें से जैसे x क्यूब ये भी है एंड ये भी, प्लस माइनस माइनस प्लस 10 में 7 ऐड किया -17x प्लस 11x स्क्वायर है और प्लस 70x है तो ये आ गया 81x स्क्वायर माइनस प्लस 70x एंड माइनस 77, तो प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी वैल्यू 7x एंड माइनस 490, तो ये आपके पास प्रोडक्ट का दो प्रोडक्ट आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज 5 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48 एंड देयर एलसीएम इज 5y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12 फाइंड देयर एचसीएफ। अब वो कह रहे हैं कि दो पॉलिनोमियल हैं जिसमें से आपके पास प्रोडक्ट और दो पॉलिनोमियल आपके पास ये है और एलसीएम ये है, तो आपने एचसीएफ को फाइंड करना है। आपने सिंपली प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल में ये वैल्यू लिखी, एलसीएम में लिखी और एचसीएफ में आप लिख देंगे कि वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपने फार्मूला लिखा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल है पी मल्टीप्लाई क्यू, यानी दो पॉलिनोमियल। एचसीएफ आ गया पी इंटू क्यू डिवाइड बाय एलसीएम, पी क्यू यानी दो पॉलिनोमियल ये है और एलसीएम आपने, अब इसको आप डिवाइड करेंगे अगेन उसी तरह से, छोटी वैल्यू है बाहर लिखा, बड़ी वैल्यू है अंदर लिखा, y क्यूब के साथ कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 आएगा। आपने अगेन y क्यूब के साथ y को किया तो y4 प्लस 2y स्क्वायर के साथ y को किया तो माइनस प्लस 2y क्यूब माइनस 11y के साथ 11 को किया तो माइनस 11y स्क्वायर माइनस 12 के साथ y को किया तो माइनस 12y, साइन चेंज किए ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी वैल्यू की 6 में से 2 गए 4y क्यूब प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 माइनस किया 8y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी वैल्यू के एंड 56 में 12 किया तो 44y माइनस 48। अब अगेन आपने किसी ऐसे नंबर के साथ उसको करना है ताकि ये आपका सॉल्व हो जाए। 4y क्यूब है तो यहाँ पे y क्यूब है, आपने 4 के साथ ही कर लिया, 4 के साथ इस पूरी इक्वेशन को किया तो 4y क्यूब 4 2s are 8y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 11 4s are 44y माइनस 12 4s are 48। अगेन साइन चेंज किए, सारी वैल्यू सेम आ गई, अपोजिट साइन के साथ आपने कैंसिल किया एंड आंसर विल बी 0 यहाँ पे। और आपके पास अब एचसीएफ क्या आ रहा है y प्लस 4। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल वेयर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज दिस वन। अब वो एंड एचसीएफ इज दिस वन, एलसीएम ये। वो कह रहे हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन है, आपने सेकंड पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। आपको पता है कि आप फर्स्ट और सेकंड पॉलिनोमियल को पी और क्यू की फॉर्म में कह रहे हैं, आप फर्स्ट पॉलिनोमियल को पी कह रहे हैं, सेकंड पॉलिनोमियल को आप फॉर एग्जांपल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P मल्टीप्लाई Q इक्वल है HCF मल्टीप्लाई LCM होता है और Q किस चीज के इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, ये एज इट इज, और P यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा।
HCF और LCM आपके पास क्या है, x प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस वन, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस वन, और आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस वन, वो आपने टर्म एज इट इज लिखी। अब देखें आपके पास यहाँ पे x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस वन है, तो इसमें से आप यहाँ से इस टर्म को आपने ऐसे ही लिखा रहने दिया, इस टर्म में से आपने एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x प्लस वन और प्लस वन यहाँ से आ गया एंड x प्लस वन। अब देखिए ये दोनों एक जैसी हैं, आपने सिंगल टाइम लिखा है एक्स क्यूब प्लस वन, अपने एक्स क्यूब प्लस वन से कैंसिल हो गया एक्स प्लस वन से, और आपके पास ये टर्म आंसर में आ गया x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, सेकेंड पोलिनोमियल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इफ देयर एचसीएफ इज x माइनस 1। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल आपका गिवन है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, सेकेंड पोलिनोमियल आपके पास गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। इट्स मीन आपने एलसीएम को फाइंड करना है। आपके पास फार्मूला एलसीएम का क्या होता है, पी मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड बाय एचसीएफ। आपने उस फार्मूले में वैल्यू पुट की, पी क्यू आपके पास दोनों फर्स्ट और सेकंड पोलिनोमियल गिवन है, और डिवाइड करना है एचसीएफ से, एक्स माइनस वन आपने लिखा है। इस वैल्यू में से आपने पहले 3x4 माइनस इस वैल्यू को चूज किया, वो लिखा। अब x के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x की 4 आ जाए, तो 3x क्यूब के साथ अगर x को करें तो 3x4 आ जाएगा। अगेन 3x क्यूब को माइनस वन से करेंगे तो माइनस 3x क्यूब, साइन चेंज की, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी वैल्यू की, 3 में से 2 गए तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए किसी ऐसे नंबर के साथ आपने करना है एक्स क्यूब को कैंसिल करें, क्योंकि हमें नंबर्स को कैंसिल आउट करना है। एक्स के साथ अगर हम एक्स स्क्वायर को करें तो वो एक्स क्यूब आ जाएगा, और माइनस वन है आगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वन को करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ इधर नहीं गिवन तो हमने साइड पे लिख दिया, साइन चेंज कर लिए, ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास सबसे पहले आपको पता है क्योंकि बड़े वेरिएबल की वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो एक्स के माइनस एक्स स्क्वायर ही है आपके पास, आपने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी माइनस है तो साइन चेंज हो गया प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अब आपने किसी ऐसे नंबर के साथ करना है कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स के साथ आपने कर लिया प्लस एक्स, एक्स के साथ एक्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 1 के साथ करेंगे तो एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, अलामत बड़ी वैल्यू की, 3x में से x को माइनस करेंगे 2x प्लस 2। अब देखिए किसी आपने -2 के साथ किया तो अगेन ऐसे ही नंबर सेम आ गए, अपोजिट साइन के साथ आपके पास आंसर 0। अब आपने क्या किया, एलसीएम आपके पास चूंकि एक तो ये नंबर गिवन था p, अब आपने उसके साथ आपने किसको मल्टीप्लाई कर लिया, q, जो आपके पास ये आ गया 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो एलसीएम आपका एक नंबर गिवन था फर्स्ट पोलिनोमियल, और दूसरे में आपके पास ये आंसर आ गया, आपने इन दोनों नंबर को अरेंज करके लिखा और ये आपका एलसीएम आ गया।